स्लम टेस्ट नहीं होता, तो ये यहाँ से भी हट गया। तो लो जब बोलेंगे तो अपने पास वैल्यू होती है 25 से 50, मीडियम जब बोलेंगे तो होता है 50 से 100 mm, और हाई जब बोलेंगे तो कितना होता है 100 से 150 mm। ठीक है, ये इसका वैल्यू रहा। अब कंपैक्शन फैक्टर हम सभी के लिए कर सकते हैं, कंपैक्शन फैक्टर हम सभी के लिए कर सकते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो 0.7 इसका जो वैल्यू रहता है वो अपने पास रहता है 0.75 से 0.80, 0.80 से 0.85, 0.85 से 0.92, 0.92 से 0.96, और मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है 1। तो कहां तक चले गया, 1 तक। ठीक है, चेंज हो गया है, ये 78 से था पहले, अब चेंज हो गया है अबेटमेंट। तुम कोड पढ़ते हो, कोड में मैं दिखाऊंगा 78 से 80 दे रखा है, बट अब चेंज हो गया, कितना हो गया 75 से 80। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे पता कैसे देता है 0.96 से मोर, 0.96 से मोर, ऐसे लिखा होता है यहाँ पर। अब ये भी चेंज हो चुका है। ठीक है, चलो, वीबी टेस्ट किसके लिए नहीं करते, वीबी टेस्ट नहीं कर सकते हाई और वेरी हाई के लिए। अब बात आती है सर क्यों, ये चीज लिख लो वहां पर भी, है ना, ये चीज लिख लो कि यह टेस्ट किसके लिए नहीं हो सकता। हाँ, लिख लो वीबी टेम के अंदर दिस टेस्ट, ये लिख लो वीबी वाला, दिस टेस्ट इज नॉट परफॉर्म, this test is not performed for high and very high workable concrete as very less टाइम ऑब्टेन। क्योंकि देखो, अब तुम्हें बताता हूं ऐसा हुआ क्यों, तुम्हें बताता हूं ऐसा हुआ क्यों, देखना, है ना, यहां पर जब वेरी लो होता है, वेरी लो होता है तो उसको टाइम मिलता है 10 से 20, ये टाइम होता है तो मिलता है 5 से 10, ये टाइम मिलता है तो मिलता है 3 से 5। जब हाई और वेरी हाई वर्केबल होता है ना, तो उसमें पानी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पानी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे ही तुमने मशीन स्टार्ट करा, स्टार्ट होते ही फ्लैट, स्टार्ट होते ही फ्लैट, तो भाई स्टार्ट होते ही फ्लैट, तो टाइम क्या मिला 0। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वर्कलोड बहुत ही ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन टाइप के कंक्रीट के लिए आप ये टेस्ट नहीं कर सकते। का टाइम का ना मिलना या टाइम का 0 मिल जाना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे पास यह टेस्ट, अपने पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हुई, इसका मतलब ये होगा कि अपने पास ठीक है। अब बात आता है इनके यूज का, अब बात आता है इनके यूज का। अब यूज की बात करें, अब इनके यूज की बात करें तो जो वेरी लो होता है इनका यूज करते हैं हम प्रीकास्ट में। कहाँ यूज करते हैं, प्रीकास्ट स्लैब के अंदर, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं इसका। और जो लो वर्केबल होती है उसका यूज करते हैं हम मास कंस्ट्रक्शन में। कहाँ यूज करते हैं, मास कंस्ट्रक्शन में। या फिर हम यूज कर सकते हैं इसका लाइट रेनफोर्स स्ट्रक्चर, लाइट रेनफोर्स स्ट्रक्चर। और जो अपने पास मीडियम वाला होता है इनका यूज करते हैं हम नॉर्मल, इनका यूज हम करते हैं नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं अपने पास हाई रेनफोर्स स्ट्रक्चर, हाई रेनफोर्स स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब।
और जब हाई आता है, जब हाई रहता है तो हाई यूज करते हैं कंजस्टेड सेक्शन में, कंजस्टेड सेक्शन के अंदर। और जब वेरी लो होती है ना तो इनको यूज कर सकते हैं हम, इनको कंजस्टेड और एक होते हैं यहाँ पर, इसको यूज करते हैं ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। और वेरी हाई के लिए ये बहुत ही ज्यादा होता है तो इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मशीन, अब बात करते हैं इसके प्लास्टिसिटी की, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी हम कितना बोलते हैं, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी कितना बोलते हैं। तो चलिए इसके लिए हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी को स्टिफ, यहाँ पे बोलते हैं हम स्टिफ, इसको बोलते हैं लो वाले को स्टिक प्लास्टिक, क्या बोलते हैं, स्टिफ प्लास्टिक। और मीडियम वाले को कहा जाता है, मीडियम वाले को कहा जाता है प्लास्टिक, क्या कहा जाता है, प्लास्टिक। और हाई, नॉर्मल और हाई तो ये दोनों इसी में हैं, नॉर्मल और हाई इसी के हैं, कंजस्टेड इसके हैं, ठीक है। वेरी हाई का मैंने कोई काम नहीं लिखवाया है। और इसको यूज करते हैं, इसको कहते हैं हाई प्लास्टिक, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक इसे कहते हैं फ्लोविंग, यहां से फ्लोविंग स्टार्ट हो जाता है, ये वाला से यहां से फ्लोविंग स्टार्ट हो जाता है। बनाओ इस टेबल को अच्छे से, अभी एक टेबल और बनवाएंगे, इसमें एक चीज और बढ़वा देंगे। बना लिया, ये फ्लोविंग इसके लिए है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए होता है फ्लोविंग। अब आपसे पूछें कि वीबी टेस्ट किस कंक्रीट के लिए नहीं होता, अब आपसे पूछें वीबी टेस्ट किस कंक्रीट के लिए नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, हाई और वेरी हाई। अगर आपसे पूछे कि स्लम टेस्ट किसके लिए नहीं होता, तो आंसर वेरी लो और लो। अब पूछे कि जो स्लम टेस्ट है वो लो के लिए कितना होगा, तो आंसर 25 से 50, मीडियम के लिए कितना होगा 50 से 100, हाई के लिए कितना होगा 100 से 150। कंपैक्शन फैक्टर वेरी लो के लिए 75 से 50, लो के लिए 80 से 85, उसके बाद 85 से 92, फिर 92 से 96, 96 से 1। फिर वीबी टाइम इसको नीचे से याद रखना है, तो हाई और वेरी हाई के लिए तो होता नहीं, तो अब 3 से 5, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20। और एक है ना ये चीज याद रखना, ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को डालने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग कहते हैं। लिख देना, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में जो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट है वो इसी मेथड से की जाती है। लिख देना, यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। ओके, प्रीकास्ट और रोड के अंदर कम है, रोड के अंदर कम है, वेरी लो। लाइट रेनफोर्समेंट मास के लिए क्या है, लो। नॉर्मल और हाई रेनफोर्समेंट और फ्लैट इसके लिए यूज होता है मीडियम वर्केबल कंक्रीट। कंजस्टेड सेक्शन, कंजस्टेड का मतलब होता है
कंजस्टेड का मतलब होता है कि जहां पर जो कंक्रीट का जाल बनता है ना, रेनफोर्समेंट का जो जाल बनता है वो बहुत ही कंपैक्ट है, कंजस्टेड है, कंक्रीट का फ्लो हो ही नहीं सकता, ना आप उसमें कंपैक्शन कर सकते। तो ऐसा कंक्रीट लेते हैं जिसमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंपाउंड हो, तो वहां पे ले जाता है हाई वर्केबल कंक्रीट। और जो अपने पास पानी के अंदर कंक्रीटिंग डालते हैं ना, तो उसमें भी लंबा सारा पाइप होता है, तो वहां पे भी कंपैक्शन नहीं कर सकते, वहां पे भी सेल्फ कंपैक्टिंग कंपाउंड डाल दिया जाता है जो खुद कंपैक्शन करता है। तो वहां पर भी हम यही कंक्रीट लेके चलते हैं। हाँ, अंडर इम्पाइल्ड बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को 5 स्टार कर देना, लिख देना ट्रीमी पाइप में अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यही यूज करते हैं, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 4 इसे बोलते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। यह जो टेस्ट है ना, वो सिर्फ एक ही प्रकार के कंक्रीट के लिए कर सकते हैं, जिसका नाम है वेरी हाई वर्केबल। क्या बोलेंगे? वेरी हाई वर्केबल। तो सिर्फ याद रखना है, सिर्फ इस नाम से, इट इज यूज फॉर ओनली वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। अगर हाई वर्केबल कंक्रीट है, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट, अगर वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट है तो ही हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर ओनली वेरी, हाँ ठीक है, यूज फॉर ओनली वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। और यह कैसा है? यह लैब टेस्ट है, ये बात याद रखिए। कैसा है ये भी आपके पास लैब टेस्ट होता है, ठीक है। बस इतना सा लिखना है इसमें, बताते हैं कैसे करते हैं। बताएं, आगे चलें। ठीक है, चलिए इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऐसे अपने पास एक टेबल बना होता है। क्या बना होता है? टेबल बना होता है। और इस टेबल के अंदर, इस टेबल का जो डाया है वह रहता है अपने पास 70 mm। कितना होता है? 70 mm।